युग्मों में से कौन सा सामान्य है? अपने उत्तर का औपचित्र बताइए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दो क्वेश्चन है। एक्स शब्द अलाउ के अक्षरों का समुच्चय तथा बी जो है लोअल अक्षरों का समुच्चय है। और दूसरा क्वेश्चन जो है तो ए जो है एन, जबकि एन बिलोंग्स टू जेड, जबकि एन स्क्वायर छोटा और बराबर होना चाहिए 4 के। बी एक्स, जबकि एक्स अवयव है आर का। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब इसका सोल्यूशन देखेंगे। एक्स इक्वल टू हमें दिया हुआ है ए एल ओ वाई और बी इक्वल टू दिया गया है एल ओ वाई ए। हमें ये बताना है ये समान समुच्चय है या नहीं, ठीक है। तो इसमें एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एल ओ वाई, क्योंकि ए एल ओ वाई जो इसके अवयव हैं, ए एक्स के अवयव बी में हैं और बी के अवयव जो हैं वो एक्स में हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू बी। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा है ए इक्वल टू एक्स, जबकि एक्स हमारा जेड तथा एन स्क्वायर इक्वल टू क्या है? छोटा और बराबर है 4 के। तो ए इक्वल टू -2 -1 0 1 और 2 है। अगर हम -2 को एन की जगह रखते हैं तो 4 आएगा, 1 को रखते हैं तो छोटा ही रहेगा, 0 को रखते हैं तो भी छोटा रहेगा, 1 को रखते हैं तो छोटा रहेगा, 2 को रखते हैं तो बराबर हो जाएगा। और b इक्वल टू है हमारा x, जबकि हमारा x जो है वो रियल नंबर है तथा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू हम क्या ले लेंगे? 1 और 2, इसको हम गुणनखंड से हल करेंगे। हमें एक ऐसी संख्या बीच में लेनी होगी जिसमें क्या हो, गुणा करने पर हमारा क्या है 2x स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर है 3x स्क्वायर। तो ऐसी संख्या क्या है 2x माइनस एक्स है। अब हम इसका गुणनखंड कर लेंगे और x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, x माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 अवयव है a का, ठीक है, और 0 नॉट अवयव है b का, अतः a नॉट इक्वल है b के, ठीक है। ये क्या है? सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है एक दूसरे के। अब हम प्रश्नावली 1.2 का देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण बताइए। कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो 2 से भाज्य हो। 2 से भाज्य संख्या तो है लेकिन 2 है, 4 है, लेकिन विषम प्राकृत संख्या नहीं। 2 से 3 को हम नहीं काट सकते, इसलिए क्या हो गया? इसका एक रिक्त समुच्चय हो गया। जो पहला है हमारा वो रिक्त समुच्चय है। दूसरे में हम आते हैं सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। तीसरा, x एक प्राकृत संख्या है जबकि x छोटा है 5 से और साथ ही x जो है बड़ा है 7 से। तो ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती। अगर हम x छोटा है 5 से तो 4 लेते हैं, लेकिन 4 7 से बड़ा नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया हमारा? ये रिक्त समुच्चय हो गया। चौथा हम देखते हैं। चौथा हमारा दिया गया है y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। किन्हीं 2 समांतर रेखाएं, आप जानते हैं ये हमारी 2 समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते, इसलिए क्या हो गया? ये एक रिक्त समुच्चय हो गया। फिर इसके बाद हम आते हैं निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा परिमित है और अपरिमित। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये। यहाँ पे दिया गया है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो क्या होगा? ये परिमित होगा। 1 2 3 अनंत तक जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा? अपरिमित होगा, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं क्या होगी? परिमित होगी, क्योंकि हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। 100 से बड़े धन पूर्णांक परिमित होंगे ये भी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो ये क्या होगा? परिमित होगा। निम्नलिखित अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन सा परिमित है और अपरिमित। इसमें हमें सारे चैप्टर में परिमित और अपरिमित ही बताना है। अगर आपको परिमित और अपरिमित का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होंगे। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या होगा? अपरिमित होगा। ये देखिए, जैसा कि यहाँ पे मैं एक चतुर्थांश बना देती हूँ। ये हो गया हमारा चतुर्थांश, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, एक्स डैश वाई डैश। तो एक्स अक्ष ये हो गया। एक्स अक्ष की क्या करना है हमको? समांतर रेखाओं का। ये 1 2 3 4 चाहे जहाँ तक हम खींचते जाएं, इसलिए क्या हो सकता है? ये परिमित नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया हमारा? अपरिमित हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय तो परिमित होता है। A to Z अब अल्फ़ाबेट काउंट कर सकते हैं, जो कि कितने हैं? 26 हैं। उन समुच्चयों का उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो 5 के गुणज अनंत हो जाएंगे, इसलिए क्या हो गया? ये अपरिमित हो गया। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय परिमित।
मूल बिंदु से होकर गुजरने वाले वृत्तों का समुच्चय, वो भी अपरिमित हो गया क्योंकि हमारा ये, हम पहले इसके लिए चतुर्थांश बनाएंगे अपना, ये हमारा चतुर्थांश हो गया और ये हो गया हमारा मूल बिंदु। मूल बिंदु से होकर वृत्तों को 1 2 3 4 5 मतलब बहुत सारे गुजर सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, ये अपरिमित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो चौथा है वो भी काफ़ी इजी है। इसमें हमें बताना है A = B है अथवा नहीं। A = हमें दिया गया है A B C D और D A C B, तो A के सभी अवयव B में है और B के सभी अवयव A में हैं, तो इसलिए क्या हो गया, A = B हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं A 4 8 12 16, 8 4 16 18, जिसमें A के सभी अवयव B में नहीं है और B के सभी अवयव A में नहीं है, इसलिए क्या हो गया, A ≠ B हो गया। चौथे में हमारी कुल मिलाकर 3। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड नंबर क्वेश्चन को आगे वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।